देखिए बेटा, जैसे हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है वाक्य। क्योंकि वाक्य के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने भाव प्रकट करते हैं। भाव या भावार्थ के आधार आधार पर ही भाषा की सबसे बड़ी छोटी इकाई अंग वाक्य होता है। अगर हम भाव की बात करें, भाव मतलब फीलिंग्स की बात करें, अपने भावार्थ, अपने विचारों को प्रकट करने के माध्यम की बात करें, तो हम उसके माध्यम से अगर देखें तो हमारा सबसे बड़ी या छोटी इकाई अगर हम कह लें तो वो वाक्य ही है। सेकंड पॉइंट है इसका कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि शब्द, तो आपको पता चल गया कि शब्द क्या है। जब हमने वर्णों को जोड़ा और जोड़कर जो हमारा बना वो हमारा क्या है, शब्द। लेकिन सार्थक का क्या अर्थ है यहाँ पर? सार्थक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो कि अर्थ प्रकट करते हैं। मेरे पास है कमल, शब्द बना कमल, तो कमल अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है, एक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है, तो इसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। वर्ण तो मेरे पास ये भी है क ख ग, अगर मैं इन तीनों को मर्ज करूं, मतलब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेगा, तो ये निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द वो होगा कि जिन वर्णों को जोड़कर एक ऐसा शब्द बने जो कि अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम कहते हैं सार्थक। तो शब्दों के सार्थक समूह को, ये शब्द है, शब्दों के सार्थक समूह को ही हमने क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें हमारे पास शब्द आया मोहन, पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर आया हुआ एक एक शब्द जो है वो सार्थक है, अपने आप में एक अर्थ प्रकट करने वाला है। तो ये वाक्य ही हमारा पूरा क्या है, सार्थक समूह है हमारा। तो इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, वाक्य। अगर इसमें से एक भी शब्द हमारा ऐसा होता जो कि अर्थ प्रकट नहीं कर रहा होता, तो ये हमारा वाक्य नहीं बनता, ये हमारे को कोई भी अर्थ प्रकट नहीं करता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग जो है ना, वो शब्द है। जैसे सबसे छोटी इकाई जो है हमारी, हमारा जो सबसे वर्ण जो है हमारी ऐसी इकाई है जिसके खंड टुकड़े हम नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार अर्थ के आधार पर, क्योंकि वाक्य जो है हमारा दो आधार पर बटा हुआ है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ये दोनों टॉपिक जो है आपको 9th और 10th में मिलेंगे। तो उसी के हम प्रारंभ कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहला पॉइंट हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग जो है वो शब्द कहलाता है। वाक्य के दो तत्व आवश्यक हैं, मतलब दो एलिमेंट्स जैसे हम कहते हैं, वो दो तत्व जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो शब्दों का समूह और दूसरा अर्थ होना, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कमल के उदाहरण में। आपका वाक्य तभी बनेगा जब आपके पास शब्दों का समूह होगा, और वो शब्दों का समूह कैसा होगा, अर्थ देने वाला होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब बात आ गई कि पद क्या होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। पद का मतलब होता है कि हमारे पास उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है ये एक वाक्य है, लेकिन इसमें आया हुआ जो शब्द है मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सब शब्द हैं, और ये सारे शब्द अपना अपना व्याकरणिक परिचय देते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे मैं पूछे कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं अपनी डिटेलिंग दूंगी हर किसी को कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ऐसे इतनी पढ़ी हूँ, यहाँ पे ये मेरी हॉबीज़ है। तो ये क्या है, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया किसी को पूरा। तो ठीक उसी प्रकार से एक एक शब्द जो है अपना विवरण देता है, व्याकरणिक विवरण देता है। जैसे मोहन संज्ञा शब्द है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो ये अपना व्याकरणिक परिचय दे रहा है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पुस्तक पे चढ़ेंगे तो पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। पढ़ता है जो है हमारी क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो ये क्या है, अपना व्याकरणिक परिचय दे रही है। ये हर शब्द अपना एक ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पद। जब हमारा एक एक शब्द अपना स्वयं का विवरण देता है तो वो हमारा कहलाता है पद। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। वाक्य बन गया, वाक्य में आया हुआ एक एक शब्द जो है वो आपका पद कहलाएगा, क्योंकि वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। अगर आपके वाक्य में कर्ता है और क्रिया है तो इट मीन्स इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, वो आपका सही वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता है मोहन और क्रिया है पढ़ता, है आपकी सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर आपको कर्ता भी मिल रहा है, क्रिया भी मिल रही है, सहायक क्रिया भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये आपका पूर्ण वाक्य है। फिर अगर आपसे कोई सेल्फ, जैसे कि हमारे पेपर में जो है क्वेश्चंस आते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, अगर उसमें आपसे पूछा जाए वाक्य किसे कहते हैं, तो आप ऑप्शन में अगर सार्थक शब्दों का योग, ये आप देंगे, शब्दों का सार्थक योग, उपयुक्त सभी, कोई नहीं। तो ये आपका क्या है, एक्सप्लेन करने रही हूँ मैं सार्थक शब्दों का योग। जैसे मोहन, सोहन, राधा, ये आपके सार्थक शब्द हैं क्योंकि अपने आप में अर्थ देने वाले हैं। शब्दों का सार्थक योग, मोहन चलता है, इसमें 3 पद हैं, मोहन चलता है। तो इसलिए क्या है, ये तीनों पद आपको मिल रहे हैं। इसमें कर्ता भी मिल रहा है, अगर आपको थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें हम तो हमें कर्ता भी मिल रहा है, क्रिया भी मिल रही है, और 3 पद हैं, तीनों अपना व्याकरणिक परिचय दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, वाक्य। कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमारे 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही पॉइंट जा रहा है वो ये है, मोहन चलता है, ये हमारा करेक्ट वाक्य है। तो इसलिए ये वाक्य है क्योंकि इसमें हमारे पास कर्ता भी है, क्रिया भी है, इसमें हमारे पास पद भी हैं, शब्दों का समूह भी है, और शब्दों के समूह कैसा है, अर्थ देने वाला है।